क्या आपको क्रिएटिविटी पसंद है? क्या आप पेंटिंग, स्केचिंग, सिंगिंग, स्कल्पचर, स्टेज या स्क्रीन पर परफॉर्म करना एंजॉय करते हैं? YouTube, Instagram और OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने से फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के कई रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि यहाँ ऑडियंस से कनेक्ट करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए ऑडियंस के नंबर्स बढ़ने से इस करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो चलिए आपको क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के इस सफ़र में आगे लेकर चलते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स की। नेचर ऑफ वर्क। आज के समय में आर्ट्स लोगों को आकर्षित करता है और उनका मनोरंजन भी करता है। लोग अपने पसंद की आर्टिस्टिक चीजें खरीदते हैं, आर्ट को देखना पसंद करते हैं और आर्टिस्ट को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिफरेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइन आर्ट्स की फील्ड में कई क्रिएटिव चीजें होती है, जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग और ड्राइंग। आर्ट आर्टिस्ट को अलग अलग तरीकों से अपने इमोशंस, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिलता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम परफॉर्मेंस रिलेटेड आर्ट जैसे डांस, ड्रामा और म्यूजिक की स्टडी करते हैं। इस प्रोग्राम में हिस्टोरिकल फील्ड्स और ट्रेडिशंस के थ्रू ईस्टर्न और वेस्टर्न फॉर्म्स दोनों शामिल है। इन कोर्सेज के थ्रू स्टूडेंट्स को डांस, ड्रामा और म्यूजिक के बहुत से पहलू सिखाए जाते हैं। यहाँ हमें किसी भी देश के फोक और कल्चर का प्रतिबिंब देखने मिलता है। मॉडर्न एरा में डिजिटलाइजेशन के बढ़ने से आर्ट कोर्सेज में नए ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं, जैसे आर्ट इवेंट्स, 3D मोशन ग्राफिक डिजाइन, क्रिप्टो आर्ट और डिजिटल आर्ट। हाउ टू स्टडी फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए कैंडिडेट को 12th क्लियर करना है और उसी के साथ जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एग्जाम क्वालिफाई करके कट ऑफ मीट करना है, जैसे CUET या फिर अदर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स। ये स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेजेस में टेस्ट क्वालिफाई करने और फिर काउंसलिंग के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पोर्टफोलियो भी सबमिट करना पड़ता है। इस असेसमेंट से आर्टिस्टिक स्किल्स, क्रिएटिविटी और कैंडिडेट का पोटेंशियल या फिर कहीं उनकी काबिलियत का पता चलता है कि वो इस फील्ड में कितने माहिर हैं। मास्टर्स डिग्री के लिए या तो फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री करनी है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स में एडमिशन कैंडिडेट के एंट्रेंस एग्जाम और सब्सिक्वेंट राउंड्स में परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। व्हाट टू लर्न। फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के कोर्स के करिकुलम में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। फाइन आर्ट्स करने वाले कैंडिडेट्स जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो है पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर और विजुअल आर्ट्स। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, ड्रामा और स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। फाइन आर्ट्स प्रोग्राम में ज़्यादा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स को यहाँ स्टूडियोज और वर्कशॉप्स में काम करने का मौका मिलता है, जहाँ वो डिफरेंट टेक्निक्स और मीडियम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ उन्हें अपने काम का प्रदर्शन करने का भी चांस मिलता है और वो आर्ट शोज और वेरियस कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च प्रोजेक्ट भी उनके करिकुलम का पार्ट होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स के पास अच्छा रिसर्च टॉपिक होना जरूरी है, जिसे वो अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करके अपना काम शुरू कर सके। इस करियर को लेकर जो मिथ है वो है फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्री विल नॉट फेच यू अ करियर। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री में आपका करियर नहीं बन सकता, बट अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही, अब वो बदल चुकी है। अब इस फील्ड के कई सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्रिएटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, इमेजिनेशन। आप कोई भी आर्ट रिलेटेड फील्ड में काम करोगे, फिर चाहे वो फाइन आर्ट्स हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपके पास नथिंग से समथिंग क्रिएट करने की इमेजिनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप में अपनी यूनिक स्टाइल होनी चाहिए और लिमिटलेस इमेजिनेशन का होना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अपने आर्टिस्टिक आइडिया शेयर करने, फीडबैक लेने और दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए आप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। और हाँ, कोलैबोरेटिव और क्लाइंट ओरिएंटेड आर्ट इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप में इंटरपर्सनल स्किल्स भी होने चाहिए। नंबर 3,
नेटवर्किंग, इस फील्ड के दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ के हम उनसे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और उनके क्रिएटिव आइडियाज और एक्सपीरियंसेस से अपने आर्ट फॉर्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 4, टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट मीडियम्स। फाइन आर्ट्स में ट्रेडिशनल से लेकर डिजिटल तक कई मीडियम्स हैं। स्टूडेंट्स में यहाँ टूल्स और टेक्निक्स यूज करने के लिए टेक्निकल प्रोफिशिएंसी का होना जरूरी है। नंबर 5, रेजिलियंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इस फील्ड में काफी कंपटीशन रहता है और इसीलिए आप में इन स्किल्स का होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है और क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ सकता है। तो इन सभी चैलेंजेस से डील करने के लिए आप में ठोकर खा के खड़े होने का पावर होना चाहिए, जिसे हम रेजिलियंस भी कहते हैं। इसके अलावा आपको अपने आर्टिस्टिक स्किल्स पर भरोसा रखना है, अपने एक्सपीरियंस से क्राफ्ट को डेवलप करके अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाते रहना है। नंबर 6, ग्लोबल अवेयरनेस। ये फील्ड हमेशा इवॉल्व होती रहती है और इसीलिए आपको सभी एरियाज में अपडेटेड रहना है। आपके शहर में, आपके देश में और दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर आपको होनी चाहिए। यहाँ सभी कल्चर्स, बिलीव्स और क्रिएटिव बैकग्राउंड का सम्मान किया जाता है और उन्हें सराहा जाता है। एज अ राइटर, डायरेक्टर और परफॉर्मर आपको अपने क्रिएट किए हुए चीज़ों को लेकर सेंसिटिव रहना है और अपना बेस्ट करना है। इस कोर्स को करने की कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, ये कोर्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना देगा। नंबर 2, क्रिएटिव लोगों के लिए यहाँ कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, यहाँ आपको क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सराहा जाए। नंबर 2, करियर के शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप ज्यादा अर्न नहीं कर पाए और आपको यहाँ काफी स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस फील्ड के ग्रेजुएट्स के पास चॉइस होती है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनीज, पब्लिशिंग हाउसेस, आर्ट स्टूडियोज में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस फील्ड के काफी सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिससे वो अपने पसंद के काम को टुकड़ों में कर पाते हैं। आप यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे क्रिएटिव डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थिएटर और फिल्म्स जैसे ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। डिफरेंट एरियाज में सैलरी डिफरेंट होती है और ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। इतने सारे करियर ऑप्शंस के अलावा आप आर्ट हिस्टोरियन, आर्ट डीलर, आर्ट थेरेपिस्ट और आर्ट एजुकेटर भी बन सकते हैं। ऐसे भी कई आर्टिसंस होते हैं जो फ्रीलांस करते हैं और अपने काम से अपनी अर्निंग ऑब्टेन करते हैं। यहाँ आप खुद चीज़ों को क्रिएट करते हैं बट इरेगुलर इनकम का डर यहाँ हमेशा बना रहता है। इस सेक्टर के कुछ मेजर प्लेयर्स हैं: एडवर्टाइजिंग कंपनीज, आर्ट स्टूडियोज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फैशन हाउसेज, पब्लिशिंग हाउसेज, फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री, थिएटर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। इन दोनों ही फील्ड में किसी भी इंडिविजुअल, सोसाइटी और कल्चर का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपना पैशन फॉलो करना है, अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, अपना पोर्टफोलियो और नेटवर्क बनाना है और अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.